होती हुई प्राकृतिक आपदाओं के इस दौर में यह कलयुग के अंत का संकट बढ़ता जा रहा है। बदलते हुए परिवर्तनों के कारण प्रकृति अपना विनाशकारी रूप दिखा रही है। पृथ्वी की गति में परिवर्तन के कारण भूकंप की घटनाएं अपने चरम पर आ चुकी हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी दुर्घटनाएं होने के संकेत मिल रहे हैं। ग्लेशियर का पिघलना हमें यह संदेश दे रहा है कि यह दुनिया पूरी समुद्र में विलीन हो सकती है। मित्रों, भविष्य मलिका के अनुसार इस वर्ष गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर रहेगा, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक आ चुकी है, जिसके कारण गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाएगी और इसी गर्मी के प्रकोप से ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, जो समुद्र का जलस्तर बढ़ा देंगे। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा घोर कलयुग। हाल ही में हमने इतनी मुश्किलों का सामना किया है कि आज मानव जीवन एक तिनके के समान हो गया है, जो कभी भी पृथ्वी से चला जा सकता है। यह वर्ष हमारी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक होगा। 2025 को याद रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है यह वही वर्ष हो सकता है जब पृथ्वी का अंत होगा, लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार 2025 से 2030 के बीच समाप्त होगा। यह भी कहा जाता है कि वर्ष 2025 कलयुग का अंत होगा। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु के युग चक्र के अंतिम अवतार का जन्म पहले ही हो चुका है, लेकिन वह अब भी मनुष्य के सामने आना बाकी है। चले मित्रों, तो वीडियो शुरू करते हैं। और कहा जाता है कि जब वह आएंगे तो समस्त मानव जाति का उद्धार करेंगे। मित्रों, बढ़ते पाप अपराध के कारण यह वर्ष भयानक होने वाला है, जो खतरे का समय कहलाएगा। मित्रों, पाप और अन्याय ने पृथ्वी पर अपनी चरम सीमा पार कर ली है, इसलिए विनाश का समय आ गया है, जिससे पूरी सृष्टि का अंत होगा और फिर एक नया युग शुरू होगा। 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग्य क्षमता के बल पर भविष्य मालिका नामक एक ग्रंथ लिखा था, जो ओडिशा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास रखा गया है। अच्युतानंद दास ने अच्युतानंद मल्लिका नामक कई पुस्तकें लिखी, जो भविष्य के विषय पर थी। मालिका में लिखी गई भविष्यवाणियों के अनुसार धरती 3 युगों से गुजरेगी। पहला कलयुग खत्म होगा, दूसरा महाविनाश होगा, फिर एक नया युग आएगा। मालिका में लिखी गई भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत के बाद दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि महाविनाश का आरंभ होगा। महाविनाश के क्रम में दुनिया में कई भयानक घटनाएं घटी और कलयुग खत्म होने पर युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू होगा। हम जानते हैं कि कलयुग के अंत के बाद दुनिया में क्या होगा। भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत को अब भी 5000 वर्ष ही बीते हैं, लेकिन दुनिया में अपराध की रफ्तार देखकर लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। भविष्य पुराण, विष्णु पुराण और कल्कि पुराण में कई भविष्यवाणियां की गई हैं कि कलयुग का अंत होगा, महाविनाश शुरू होगा और अंत में एक नया युग शुरू होगा। भविष्य मालिका का कहना है कि कलयुग का अंत दुनिया का अंत नहीं होगा, बल्कि महाविनाश का दूसरा चरण शुरू होगा। आइए जानते हैं कि कलयुग के पहले चरण में क्या होगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का अंत होने पर धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा। इस क्रम में जो भी मौसम होगा वह भयानक हो जाएगा। इसका अर्थ है कि लोग गर्मी का मौसम होने पर बहुत गर्मी से परेशान होंगे, साथ ही सर्दी इतनी तेज होगी कि लोगों के हाथ पैर तक शून्य तापमान होगा और चारों तरफ बर्फ होगी। बरसात के दिनों में चारों
तरफ बाढ़ आ जाएगी और हर मौसम में लोगों को बीच बीच में गर्मी और उमस भी महसूस होगी। भविष्य मालिका ने कहा कि कलयुग का अंत होने पर महाविनाश का दूसरा चरण शुरू होगा। यह समय छिड़ जाएगा इनमें से अधिकांश युद्ध धर्म। पूरी दुनिया में कई देशों में गृह युद्ध और अधर्म के बीच होंगे, जहां एक देश धर्म युद्ध कर रहा होगा और बाकी देश अधर्म का साथ दे रहे होंगे। इस धरती का अंत कई बार हुआ है, इसलिए कई प्राचीन शहर और गांव जलमग्न हो गए हैं। जैसे भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में कई प्राकृतिक आपदाएं होंगी। एक सुनामी भूकंप के बाद सदियों पहले डूब चुके दिव्य प्राचीन शहर फिर से दिखाई देंगे। श्री कृष्ण की दिव्य द्वारका नगरी सहित कई और प्राचीन शहर कलयुग के अंत में फिर से दिखाई दे सकते हैं। दुनिया भर में सनातन धर्म के कई प्राचीन चिन्ह भी दिखाई देंगे। कलयुग के अंत में कई प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थान अस्तित्व खो देंगे। इन धार्मिक स्थानों की क्षति प्राकृतिक आपदाओं से हो सकती है, जैसे भूकंप या भयानक बाढ़। भविष्य मालिका ने कहा कि अमरनाथ गुफा और गंगोत्री यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थान कलयुग के अंत में विलुप्त हो जाएंगे और नए युग के आरंभ में यह धार्मिक स्थान एक नए रूप में प्रकट होगा। भविष्यवक्ता ने कई भविष्यवाणियां की हैं, चाहे वह नास्तेदमस हो या बाबा बेंगा हो, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियां बताने जा रहे हैं जो लगभग सच होती हैं। वास्तव में संत अच्युतानंदन ने कुछ भयानक भविष्यवाणियां की थी। 2024 में उन्होंने कहा था कि 2024 में शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे किसान खेती करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांवों और शहरों पर हमला करेंगे। 2024 में उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगली आदमखोर भेड़ियों ने गांवों पर हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए, लेकिन आदमखोर भेड़ियों को बहुत मुश्किल से पकड़ा गया। संत अच्युतानंद दास ने कहा कि 2024 में धरती की स्थिति बदल जाएगी और भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। 2025 साल की शुरुआत में तिब्बत में एक भूकंप आया जो कई लोगों की जान ले गया था। यही नहीं, संत अच्युतानंद दास ने आने वाली भविष्यवाणियों में कहा कि 2025 के बाद का समय बहुत खराब होगा और केवल वे लोग जिंदा बचेंगे जो धर्म और सच्चाई पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि आसमान में 2 सूरज दिखाई देंगे। यह बताया जाता है कि कौन सिरिथोरिनसार कोलंबिया के एक गांव में अचानक 2 सूरज दिखाई दिए जो लोगों को हैरान कर दिया। संत अच्युतानंद दास ने भी भविष्यवाणी की है कि एक आसमानी पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जिसके कारण उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, जगन्नाथ मंदिर की बहस सीढ़ियों तक पानी पहुंच जाएगा और तीसरा विश्व युद्ध होगा जिसमें दुनिया की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी और कीट पतंगों की तरह लोग मारे जाएंगे। संत अच्युतानंदन ने कहा कि यह आपदाएं 2025 से 2029 के बीच होंगी, इसलिए इन आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिन अंधेरा रहेगा। जब भी नए साल की भविष्यवाणी की बात की जाती है तो बाबा वेंगा, नास्त्रेदमस और भविष्य मालिका का भी उल्लेख किया जाता है। भविष्य मालिका संत अच्युतानंद दास की प्राचीन पुस्तक है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखी हर एक बात आज सच हो रही है, क्योंकि भविष्य मालिका में कलयुग के अंत का संकेत किया गया है। वर्तमान युग में महिलाएं अपनी शर्म भूल जाएंगी, पुरुषों और स्त्रियों को अपने जीवन साथी के बिना भी बहुत से लोगों के साथ संबंध बनाएंगे और लोग अपने स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों को मारकर खाने लगेंगे। इस युग में बहुत कम लोग मंदिर जाएंगे और बहुत कम लोग भगवान की भक्ति करेंगे। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु 15 से 20 वर्ष होगी, महिला 4 वर्ष में गर्भवती हो जाएगी और लोग 12 वर्ष में वृद्ध हो जाएंगे। गाय भी माता नहीं होगी और बकरी के आकर सामान होगी। मानव भी एक दूसरे को खाने लगेंगे। जब धरती पर अन्न उगना भी बंद हो जाएगा। भविष्य मालिका में मीन राशि में गोचर करने से कई भविष्यवाणियां जुड़ी हैं कि 2025 में तीसरे विश्व युद्ध का पहला चरण शुरू हो सकता है, जिसमें कई देशों के बीच अलग अलग कारणों से तनाव है और इन युद्धों से महाविनाश होगा।
जिससे करोड़ों लोग मर जाएंगे। भविष्यवक्ता ने कहा कि साल 2025 में आकाश आग उगलेगा। भविष्यमालिका की इस भविष्यवाणी को परमाणु बम विस्फोट, आग से उत्पन्न गर्मी या आग से उत्पन्न दुर्घटनाओं से जोड़ा जा रहा है। असहनीय मौसम प्रकोप से लोग सर्द हवाओं का शिकार हो सकते हैं, रोगियों का खून तक जम सकता है। 2025 में मंगल रक्त ऊर्जा का राजा होगा। इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। शीतल हवा के कारण खेती की बर्बादी भी बताई गई है, जिससे किसान खेती करना बंद कर देंगे, जिससे अनाज की कमी से लोग भूख से मर सकते हैं और लोग मरेंगे। सांप्रदायिक हिंसा होगी, जिससे देश में अव्यवस्था होगी। तनाव होगा विचित्र। महामारी होगी, जिससे लोग परेशान हो जाएंगे। लॉकडाउन लागू होगा और ऐसी बीमारियां आएंगी जो पल भर में लोगों की जान ले लेंगी। लोग सिर्फ त्राहिमाम त्राहिमाम करते दिखेंगे। भविष्यमालिका ग्रंथ में संत अच्युतानंद दास महाराज ने बताया कि मीन राशि में शनि का योग आने पर भारत सहित पूरी दुनिया पर संकट के बादल छा जाएंगे। भारत में युद्ध होंगे और पूरी दुनिया में तबाही होगी। वास्तव में यह अनंत कलयुग है, जिसका अंत होगा और उसके बाद सत्य की शुरुआत होगी, जिसे जानकारी के अभाव में लोग सतयुग कहते हैं। भविष्य मल्लिका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब दुनिया में पाप और बुराई अधिक होगी, तीसरा विश्व युद्ध होगा। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाएंगे। धर्म का नाश होगा और अधर्म की स्थापना होगी। यह लगभग 2022 से शुरू हो गया था, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन 600 साल पहले मल्लिका ग्रंथ में अच्युतानंदन जी ने इस युद्ध का भविष्य बताया था। इसलिए भविष्य मल्लिका को केवल एक पुस्तक के रूप में समझने की गलती न करें। भविष्य मल्लिका में कलयुग के अंतिम समय से पहले आने वाली समस्याओं और अच्छाइयों तथा बुराइयों का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि सचेत करना है, ताकि आप सही समय पर उचित निर्णय ले सकें। इस अंत से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है माधव के नाम का जाप करना, मांसाहार से परहेज करना और धर्म को अपनाना। धर्म का अर्थ केवल हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, जैन आदि से नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ मानवता से है, जिसे आज का मनुष्य लगभग भुला चुका है। यदि हम समय रहते इस अमूल्य रत्न को नहीं अपनाते हैं तो परिणाम विनाशकारी हो सकता है। भविष्य मल्लिका में जो लिखा गया है वह धीरे धीरे सच होता जा रहा है। जैसे कि इसमें 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की भविष्यवाणी की गई थी और 2023 में इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध की संभावना का उल्लेख किया गया था। 205 में भी युद्ध की बात कही गई थी, जो सच साबित हुई। यह स्पष्ट है कि भविष्य मल्लिका कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इसमें दी गई हर भविष्यवाणी अपने समय पर सही साबित हो रही है। आप जानते हैं कि जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों भारत को पहले सफेरों का देश और भारतीयों को जाहिल कहते थे, लेकिन आज इन देशों में भारत और भारतीयों के प्रति सम्मान में काफी वृद्धि हो चुकी है। वर्तमान में यूरोप के कई देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। ब्रिक्स और एससीओ जैसे सभी संगठन भारत को उच्च सम्मान के साथ देख रहे हैं। भारतीयों को विश्व के विभिन्न हिस्सों में अधिकार दिए जा रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। आज हर जियोपॉलिटिकल संगठन भारत को एक सम्मानित दृष्टिकोण से देखता है और इसे विश्व गुरु के रूप में मान्यता दी जा रही है। वहीं यूरोप की लगभग संपूर्ण जनसंख्या का विनाश होगा और अंत में रूस विजय प्राप्त करेगा, जिससे विश्व की जनसंख्या केवल 64 करोड़ रह जाएगी। चीन का भी विनाश होगा और रूस एक हिंदू राष्ट्र
के रूप में उभरेगा। वर्ष 2025 एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा जहां बचे हुए लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। कलयुग के अंत में जीवन दायिनी सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। भगवान जगन्नाथ अपने 12 हाथों वाली खड़ग के साथ पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे और सभी मलेच्छों का संहार करेंगे। जब सभी का विनाश हो जाएगा तभी कलयुग का अंत होगा। भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा और उनका नाम चक्रणी चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। महाभारत के युद्ध से संबंधित उनकी भविष्यवाणियां भी व्यापक रूप से फैल रही हैं। यह कहा जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के दौरान कई लोग किसी न किसी कारण उस युद्ध में भाग नहीं ले सके थे। यह सभी योद्धा युद्ध में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी जब भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान बलराम भी इस युद्ध में भाग नहीं ले सके थे, जिन्हें जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से भी जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और उस समय महाभारत का अधूरा युद्ध पुनः लड़ा जाएगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि केवल कलयुग का अंत करने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि कलयुग के समाप्त होने के बाद भी वे धरती पर दूसरे और तीसरे चरण के लिए ठहरेंगे। कलयुग के अंत के बाद भगवान कल्कि धरती के महाविनाश के बाद एक नए युग की शुरुआत करेंगे। कलयुग के अंत के बाद धरती पर धर्म की पुनः स्थापना होगी। महाविनाश के पश्चात भगवान कल्कि देव स्थलों की पुनः स्थापना करेंगे। महाभारत काल में जो योद्धा युद्ध में भाग नहीं ले सके थे, उनकी वापसी धर्म की स्थापना के लिए होगी। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भगवान कल्कि की सहायता के लिए आएंगे। कलयुग के समाप्त होने के बाद वे धर्म युद्ध में शामिल होंगे और भगवान कल्कि के साथ मिलकर एक नए युग की शुरुआत करेंगे। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कल्कि भगवान। ऐसी और कथा के लिए हमारे चैनल गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।